आज से शुरू हुई चार धाम यात्रा, केदारनाथ के खुले कपाट। सीएम धामी ने किए दर्शन। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए बनी चुनौती। अयोध्या में बनने वाले उत्तराखंड भवन पर सियासत शुरू। कांग्रेस प्रवक्ता ने केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों पर खड़े किए सवाल। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, धर्म के नाम पर राजनीति और तुष्टीकरण करना कांग्रेस की आदत। अक्षय तृतीया के महान पर्व पर खुले विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। गंगोत्री मंदिर 17 कुंटल फूलों से सजकर हुआ तैयार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। आप नेता रविंद्र सिंह आनंद ने कोर्ट का जताया आभार। कहा, सुप्रीम कोर्ट सभी प्रणालियों में सर्वोच्च। एसटीएफ ने की हेलीकॉप्टर और होटल बुकिंग फर्जीवाड़ा पर बड़ी कार्रवाई। 16 फर्जी वेबसाइट को कराया गया बंद। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से की जा रही थी ठगी। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अयोध्या में उत्तराखंड भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड सरकार के पक्ष में अयोध्या में आवंटित भूमि की रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब जल्द डीपीआर तैयार की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है, लेकिन सरकार को अपनी राय भी दी है। उन्होंने केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार अगर धर्म की बात कर रही है तो अयोध्या के साथ उत्तराखंड के चारों धामों पर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति और तुष्टीकरण करना कांग्रेस की पुरानी आदत है और भाजपा सरकार और पार्टी को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने राम का अस्तित्व नकारा है। चारों धाम यहाँ है और देश और दुनिया के सारे श्रद्धालु जो है उत्तराखंड में हमारी देवालयों में जो है श्रद्धा रखते हैं, तो वहाँ की भी जो समस्या है, सरकार अगर धर्म की बात कर रही है तो केदारनाथ जी में भी उतना ही ध्यान दे, बद्रीनाथ जी में भी उतना ही ध्यान दे, यमुनोत्री गंगोत्री की भी जो शिकायतें आ रही हैं उनका भी जो है समाधान करे और केदारनाथ में जो सोने की चोरी का रहस्य है उसको भी सुलझाए। कम से कम जनता को जो है वास्तविकता पता लगे। देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति करना और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और जब एक समाज की बात हो तो कांग्रेस को बड़ा दिक्कतें हो जाती हैं। जो उत्तराखंड भवन है उस पर नींव रखकर तेजी से काम हो, जो हमारे उत्तराखंड के लोग वहां पर दर्शन करने जाएंगे उनके रहने की उचित व्यवस्था हो, इस पर हमारी सरकार काम कर रही। और केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, सब जगह जहां जहां पर अच्छी सुविधाएं हो सके, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं हो सके, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दे सके, वहां के पंडा पुरोहितों को बेहतर सुविधाएं दे, इस पर सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र सिंह आनंद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर कोर्ट का धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट सभी प्रणालियों में सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह षड्यंत्र करके ईडी को साथ लेकर अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चला दिया है। आगे उन्होंने कहा कि जिस चतुराई से भाजपा ने ईडी का इस्तेमाल करते हुए षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल जाने से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी को आज जो जमानत मिली है उसके लिए हम उच्चतम न्यायालय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यह जो उनको जमानत मिली है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत है, झूठ पर सच की जीत है
जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके ईडी को आगे करके ये पूरा खेल खेला, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रहार किया है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हल्द्वानी में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि आज लगातार 18 से 12 घंटे बिजली कटौती और पानी की कटौती की जा रही है, जिससे हल्द्वानी और उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। उत्तराखंड के अंदर ही बिजली का उत्पादन किया जाता है, उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार जनता को सुविधा नहीं दे पा रही है। जबकि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री उत्तराखंड या हल्द्वानी के दौरे पर आता है तो सरकारी कर्मचारी उन्हें लगातार बिजली पानी देते हैं। इससे यह साफ हो गया है कि भाजपा लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं करती है। बिजली तो आ ही नहीं रही है और दिन भर आदमी इतनी तपती धूप में किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, और उसके बाद उससे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आज देखिए पूरी शहर में और पूरे महानगर में जनता आक्रोशित है कि उसको बिजली और पानी कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने आज सरकार के यहाँ पर ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम से। आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई तैयारी इस गर्मी, भीषण गर्मी के लिए नहीं करी, जब आपको पता था इस वर्ष हिमपात नहीं हुआ है, जल स्रोत सूख गए हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, मोटरें लगातार आपकी ट्यूबवेलों की फूक रही हैं, तब भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की नहीं। साथ ही साथ हम कुमाऊं के सारे अधिवक्ता गण जितने हैं उनके साथ आज इस मुश्किल समय में खड़े हैं, क्योंकि डबल बेंच को ऋषिकेश शिफ्ट करने की बात करी जा रही है। हम इसका सख्त विरोध कर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन दिनों अतिक्रमण को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर है। अतिक्रमण के इस मुद्दे पर विपक्ष के हमलों का जवाब देना सत्ता पक्ष के लोगों को भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि शासन की तरफ से रिस्पना और बिंदाल नदी के पास झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के आदेश हुए हैं। इसी को लेकर शासन ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अब कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि निकाय चुनाव नजदीक है और सरकार डराने धमकाने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि 2016 से हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। 2017 से भाजपा की सरकार है और यह तो सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, नगर निकायों के चुनाव जो है नजदीक बताए जा रहे हैं और उससे पहले जिस तरीके से जो है अतिक्रमण हटाने की याद प्रशासन को और सरकार को आई है, निश्चित तौर पर यह आश्चर्यजनक है। 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तब से 21 कुंभकर्ण निंद्रा में ये सोए हुए थे और बताए जा रहे हैं कि 2016 के बाद जो अतिक्रमण हुए हैं उन्हीं को नोटिस भेजे गए हैं। तो 2017 से तो भाजपा की ही सरकार है। अगर अवैध अतिक्रमण हुए हैं तो निश्चित तौर पर सरकार की ही जिम्मेदारी है, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है जो उस क्षेत्र के हैं। तो निश्चित तौर पर जो है ये दबाव की और डराने धमकाने की राजनीति है। नहीं, देखिए, अतिक्रमण वाला जो मामला है वो बहुत दिनों से चल रहा है और अतिक्रमण के ज्यादातर मामले जो है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद चल रहे हैं। इसलिए जो है कि इस तरह का आरोप लगाना मुझे लगता है कि ये बहुत ही निराधार आरोप है। स्थानीय निकाय चुनाव का अतिक्रमण से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो काम सरकार पहले से ही कर रही है और वो भी माननीय न्यायालय के आदेश पर कर रही है, उस पर इस तरह का आरोप लगाना अनर्गल आरोप है। विधायक सुमित्र हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सरकार की नाकामियों को लेकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम साहब जंगल की आग को लेकर ऐसी तैयारियों की बात कर रहे हैं जैसे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मुंह में पानी भरकर जंगल की आग पर काबू पाएंगे। वहीं ऊर्जा प्रदेश का ऐसा हाल कर डाला है कि प्रदेशवासियों को ही बिजली से महरूम कर दिया गया है। सीएम आते हैं तो बिजली आती है और उनके जाते ही बिजली भी काट दी जाती है। इन दिनों गर्मी में 13 घंटे तक बिजली काट दी जा रही है। ऐसे में ऊर्जा प्रदेश के इस हाल का जिम्मेदार कौन है? सरकार कहीं पे भी वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी के लिए नहीं हमें दिख रही है। और साथ ही साथ वन अग्नि जो लगी है, 600 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल हमारा जल चुका है। लगातार इस पे कहा जा रहा है, कल प्रमुख सचिव ने बयान दिया है कि इस 24 घंटे में कहीं नई आग नहीं लगी है, लेकिन ये लगातार ये हर वर्ष होता है, सबकी आंखों के सामने होता है और सरकार सोई रहती है।
जंगलों में हमारे दिन प्रतिदिन आग का मामला सामने आ रहा है। आप सभी लोग देख रहे होंगे, जनता देख रही है कि किस तरीके से दैनिक में रोज हर दिन आगों का मामला आ रहा है। तो इसके चलते आज हम कांग्रेस परिवार इसकी घोर निंदा करती है और हम सभी लोग आज यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बैठक देखी ना, मेरी नजर में वो अधिकारियों के साथ जो हो रही थी जंगल जलाने, जंगल को किस तरह से नियत करा जाए आग को, मेरी नजर में वो मुंह पर कुल्ला लेकर करके बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि मुंह से कुल्ला लेकर करके जंगल की आग बुझ जाएगी। हकीकत ये है कि पूरे जंगल इस राज्य का आभूषण है। ये उत्तराखंड राज्य का आभूषण हमारे जंगल हैं, वो जल रहे हैं और ये लोग जो उड़न खटोलों में सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इस राज्य की हकीकत देखिए। मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर मसूरी विधानसभा प्रभारी रतन सिंह चौहान के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर रतन सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करती है और यही कारण है कि भाजपा आगामी नगर निकाय चुनाव में भारी मतों से जीतने जा रही है। भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी नगर पालिका में कमल का फूल खिलने जा रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं में निकाय चुनाव को लेकर भारी उत्साह है। पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने सभी लोगों से पार्टी के लिए काम करने का आह्वान किया। नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई है और निश्चित ही जो आगामी निकाय चुनाव होने हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर पार्टी की बैठक बुलाई गई है और जो वार्डों से दावेदार हैं उनके नाम मांगे गए हैं। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनके सुझाव भी यहाँ पे सुझाव लिए गए हैं ताकि जो है यदि कहीं पर किसी का कोई सुझाव है जो पार्टी हित में है तो निश्चित ही उसको जो है मंडल जो है अपना जो है संज्ञान लेगा और जो भी दावेदारी यहाँ पे पेश करेगा उसको जो है जिला अध्यक्ष के माध्यम से जो है प्रदेश को भेजा जाएगा। और सबका मानना ये है कि दावेदार कोई भी कार्यकर्ता उसका हक है दावेदारी करने का, लेकिन एक बार जब पार्टी जो है किसी को टिकट दे दे तो सब एकजुट होकर जो है पार्टी के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से, चूंकि मैं पिछले लगभग 1.5 वर्ष से इस मसूरी मंडल का प्रभारी हूँ, तो उस नाते से हर मंडल में आज इस समय हमारी बैठकें चल रही हैं पिछले 2 दिन से। उसी के नियमित आज मसूरी मंडल की इस बैठक में मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है नगर पालिका के चुनाव को लेकर। जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में मैं उत्साह देख रहा हूँ वो ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय से यहाँ मसूरी में जीत नहीं पा रही थी, कार्यकर्ताओं के ऊर्जा से और कार्यकर्ताओं के विश्वास से मैं कह सकता हूं कि इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी का यहां बोर्ड। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के तत्काल बाद निकाय चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में निकाय क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। हल्द्वानी में हर वार्ड में मतदाता सूची में छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि निकाय क्षेत्र में छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 15 मई तक व्यापक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मतदाताओं से अपील की गई है कि अपने क्षेत्र में सभी मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर लें। यदि किसी का नाम नहीं है तो वह अभी अपना नाम जुड़वा सकता है, जिससे कि वह निकाय चुनाव में मतदान में भाग ले सके। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी वार्ड की मतदाता सूचियां हैं उनका प्रकाशन पूर्व में किया गया था। उसके बाद भी कई माध्यमों से ये सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गए हैं। तो उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 9 तारीख से 15 मई तक 1 जनवरी 2024 की अहर्ता के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं। अपने नाम या अन्य जो उसके विवरण हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि है उसमें सुधार किया जा सकता है या डिलीशन किया जा सकता है। इसके लिए हमने जो नगर निगम हल्द्वानी के 60 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड में एक स्थान पर विशेष शिविर लगाया गया है और वहां पर मतदाता सूची और प्रपत्रों के साथ हमारे संगणक बैठे। नैनीताल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाजपा का उद्देश्य चुनाव जीतना है, फिर चाहे वह पार्टी कार्यकर्ता हो या अन्य किसी पार्टी से भाजपा में आया हो, पार्टी उसे प्राथमिकता देगी। हाईकोर्ट बेंच हरिद्वार में खोले जाने को लेकर
महेंद्र भट्ट ने कहा कि पहाड़ के संस्थान पहाड़ों में ही रहने चाहिए। किसी भी बड़े संस्थान को चलाने के लिए अधिक यूनिटों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, उनके लिए भी अलग प्रकार का फॉर्म होता है, विचार करते हैं। दगा देना, और मैं तो ये कहता हूं, बीजेपी से व्यक्ति चला जाता है ना, उसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं होती, बीजेपी गलती अपना नहीं बना पाते। बट पार्टी के अंदर कोई टेंशन नहीं होती। जो बीजेपी के अंदर आता है, जिस दिन से आता है, हम उसे अपने कार्यकर्ता के रूप में लेते हैं और चुनाव में केवल जीत देखते हैं। कार्यकर्ता को क्या सम्मान किस रूप में देना, पार्टी स्तर पर चीजें तय होती है, लेकिन चुनाव तो जीत के लिए होता है और जीतने वाला कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे नया हो पुराना हो, पार्टी के अंदर आया, उसकी जीतने की स्थिति होगी तो भारतीय जनता पार्टी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का 4 दिवसीय बद्री केदारनाथ यात्रा के तहत दूसरे चरण में ज्योतिर्मठ आगमन हुआ। यहां पहुंचने पर उनका स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। इससे पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद रहने के साथ ही भगवान का दर्शन और पूजन किया। आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य शनिवार को बद्रीनाथ धाम जाएंगे, जहां वे 12 तारीख को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद रहेंगे। काशीपुर के महुआखेड़ा गंज नगर पालिका क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की तैयारी के लिए जन जागरण अभियान तेज कर दिया गया है। ईओ सतीश कुमार ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी अब स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हमेशा स्वच्छता को लेकर इसी तरह का माहौल बना रहे, इसके लिए निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सतीश कुमार ने लोगों से सड़क और नाली में कूड़ा न डालने की अपील की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी के लिए हमारे द्वारा नगर पालिका महुआखेड़ागंज के द्वारा नगर क्षेत्र में विशेष जोर से एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर क्षेत्र के हर वार्डों की विशेष सफाई अभियान, उनकी नालियां और नालों की सफाई अभियान, नगर क्षेत्र से बहने वाले सभी नालों की तली झाड़ की सफाई की जा रही है और हर वार्ड में से हम उसको डस्टबिन फ्री वार्ड घोषित करने के लिए हमारी तैयारी है और नगर क्षेत्र से हम पूरी तैयारी है कि हम इस क्षेत्र को डस्टबिन फ्री सिटी हम अपना महुआखेड़ागंज को हम जसपुर में महाराणा प्रताप की जयंती गुरुवार को धूमधाम से मनाई गई। जिले में जगह जगह उनके गौरवशाली इतिहास को याद किया गया। क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ने हीरा गार्डन हॉल में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और केक काटकर उन्हें याद किया। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी वाणी की अद्भुत मिसाल है, उनके चरित्र दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी लोगों को महाराणा प्रताप की वीरता और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए अपने आप में आत्मसात करना चाहिए। महाराणा प्रताप जयंती मनाई बड़े हर्षोल्लास के साथ। मिष्ठान वितरण किया, केक काट के उनका जो है पालन किया गया और समाज को एक दिशा देने का काम कि भाई गरीबों की मदद हो और सब समाज की, जैसे क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो त्याग बलिदान हमें सिखाया है और जो उन्होंने दिखाया कभी निहत्थे को कभी बाहर नहीं करते और उन्होंने कभी किसी मतलब अन्याय के सामने कभी घुटने नहीं टेके, जो ऐसी वीर शिरोमणि हमारे महाराणा प्रताप के आचार्य कि अब के तो हमारे कई गाँव में इसका आयोजन हुआ है और शाम को मुंगड़ आवरण में भी है और ये हर छत्ते बंधु का प्रत्येक और जिम्मेदार वो बनता है, क्योंकि हम जिन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान त्याग करके शहीद त्याग किया, हमारा फर्ज है कि हम आने वाले पीढ़ी के लिए, क्योंकि उनके दिशा निर्देश जो भी हमें प्राप्त हुए वो आगे बढ़े। देहरादून में अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती पर नेहरू कॉलोनी स्थित फवारा चौक का नाम बदलकर भगवान परशुराम चौक रखा गया है। ऋषिकेश परमार्थ आश्रम के चितानंद मुनि महाराज ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने भगवान परशुराम के अस्त्र फरसा को भी चौक पर स्थापित किया। स्वामी चितानंद मुनि महाराज का कहना है कि भगवान परशुराम ने आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए फरसा उठाया था और आज सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए खड़े होना है। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करना है, पानी की बर्बादी को भी रोकना है।
न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए युवाओं का बार एसोसिएशन ने फूल मालाएं और शॉल उठाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि परीक्षा में बाजपुर की गुंजन सिसोदिया ने 9वां और ज्योति सिंह कश्यप ने 16वां स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि बच्चों ने बहुत मेहनत और लगन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है और अपने अन्य साथियों से भी अपेक्षा है कि वह मेहनत और लगन के साथ तैयारी करते रहें। निश्चित ही सभी को सफलता प्राप्त होगी। कुछ परिवार की कुछ आर्थिक स्थितियां ऐसी होती है, कुछ हर बच्चा जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता, मगर जो पहुंचते हैं, जो कोशिश करते हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि वो उनको जो है अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा जब कोई भी है किसी चीज के लिए मेहनत करता है तो वो उसको चीज मिलती है, क्योंकि भगवान भी इस बात को देखता है कि कोई मेहनत करता है उसको जो मिलती है। मैं भी 2011 से इस चीज में लगा हुआ था और 2019 में मैं सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर सेलेक्ट हुआ था और आज मैं जो है न्यायिक अधिकारी के पद पर सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मैं जितने भी जूनियर्स हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि वो कठिन परिश्रम करें और हार ना माने और लगातार लगे रहें जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए कि हर स्टेजेस के हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। प्री की तैयारी अलग तरीके से होती है, मेंस की तैयारी अलग तरीके से होती है और इंटरव्यू की भी। पर आप जब डेप्थ में पढ़ाई करेंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए तो कोई भी स्टेज क्लियर करने में ज्यादा टफ नहीं रहेगा। बहुत अच्छा लगा, हमारी छोटी सी बाहर से 2 लोग जज बने हैं, बड़ी मेहनत करी इन बच्चों ने और मैं जो हमारे बाकी साथी हैं न्यू कमर्स, मैं उनसे भी ऐसी अपेक्षा करता हूं कि वो मेहनत करते रहें, पेशेंस रखें और जरूर ईश्वर उनको भी सफल करेगा। हमारे बहुत सारे और बच्चे हैं। रुड़की के तहसील कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जॉइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी को ज्ञापन सौंपकर चारधाम यात्रा के अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि जो सरकार खुद को हिंदुओं की सरकार बता रही है वह हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा को अवैध वसूली का साधन बनाते हुए लोगों की जेब काट रही है। उन्होंने कहा कि अगर विभाग ने अवैध वसूली को नहीं रोका तो कांग्रेस इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने कहा कि जो भी अवैध वसूली में शामिल पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। में हमारे यहाँ पे जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके लिए अभी ARTO मैडम को बुला लिया गया है। उनके द्वारा अभी फोन में भी अवगत कराया गया है कि कुछ इस कंप्लेंट्स को लेते हुए उन्होंने चेंजेस भी किए हैं। आज शाम तक आपको हम पूरा डिटेल बता देंगे कि हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। अगर कोई भी इसमें गलत तरीके से किसी से अगुवाई कर रहा है 100% उनके साथ अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एंड हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना फैसिलिटेट करेंगे अपनी तरफ से। आज जैसे बताया आप लोगों की एक वीडियो जो वायरल हुई थी उसका संज्ञान लेते हुए मैडम ने ऑफिस भी शायद शिफ्ट कर दिया, एक फील्ड को शिफ्ट कर दिया है। उसी संबंध में मैंने मैडम को बुलाया यहाँ पे। अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो वीडियो से प्रूफ पता चलता है कि किसी ने गलत तरीके से उगाई की है 100% उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। जो लोग उगाई का काम कर रहे हैं, जो लोग हिंदुत्व की कहानी करते थे, डबल इंजन की सरकार लगातार हिंदुओं को जो है कहती थी कि हम उन्हें लेके चल रहे हैं और उसके बाद उनसे ही उगाई का काम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है जो सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में और उनमें आने वाले लोगों को अगर ऐसे तंग किया जाएगा कि 400 रुपए की जो रसीद करनी चाहिए उसमें 1200, 1500 या 2000, 3000 ले जाएंगे, बड़ी शर्मनाक की वो है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से जो है राजेंद्र चौधरी जी ने, हमारे महानगर अध्यक्ष ने बहुत कड़े लफ्जों में कहा है कि अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो महानगर रुड़की जो है कांग्रेस की वो इस पे जो है संज्ञान लेते हुए जो है धरना प्रदर्शन भी करेगी और भूख हड़ताल पे भी बैठेगी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का 13 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एनसीसी कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। साथ ही मतदान करने की लोगों से अपील की।
रहेंगे। पुराना जमाना तो कब पुराने जमाने के साथ रहेगी। उन्हेल में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर और न्यू बस स्टैंड में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा में बड़ी संख्या में नगर के लोग और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान लोगों को मतदान के बारे में जानकारी देकर वोट देने की अपील की गई। इस मौके पर तहसीलदार, थाना प्रभारी और कई नेता मौजूद रहे। हल्द्वानी की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की 5 बाइक भी बरामद की गई हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़ा गया चोर मूल रूप से रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रहकर पुताई का काम करता था। साथ ही चोरी की घटनाओं को भी अंजाम देता था। सीसीटीवी में एक लड़का है इसरा, इन्होंने शहर के सीसीटीवी देखे और शहर के सीसीटीवी निकलने के बाद में यहाँ से 2 बाइकें चोरी करता हुआ एक शख्स इनकी नजर में आया। तो जब इन्होंने उसको वर्कआउट किया तो पता लगा कि ये जो है रामपुर का रहने वाला है, साहिल इसका नाम है। ये बीच बीच मनपुरा क्षेत्र में रहता है और इसके द्वारा ये बाइकें उठाई जा रही है। तो इसका टीम के द्वारा पीछा किया गया और उसको जो है रामपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। तो उसके बाद इसके कब्जे से जो है 5 बाइकें बरामद की है, जो इसने हल्द्वानी क्षेत्र में अलग अलग टाइम से चोरी की। जोशीमठ के नरसी मंदिर और के में शुक्रवार को गरुड़ शाड़ मेले का आयोजन किया गया। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर जोशीमठ से अपने पावन धाम बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान करते हैं। गरुड़ शाड़ उत्सव में रस्सी के सहारे भगवान विष्णु और गरुड़ के प्रतीक को लाया जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार हर साल इस उत्सव में रस्सी में लकड़ी से बनी गरुड़ देवता की प्रतिमा को बांधकर दूसरे छोर के लिए छोड़ा जाता है। इसके साथ ही कपाट खुलने से पहले ये परंपरा आयोजित की जाती है। तो चलिए इस बीच एक बड़ी खबर देख लेते हैं। बड़ी खबर है देहरादून से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, कल सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कपाट खोले जाएंगे। तो 4 धाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है अक्ति के मौके पर और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में ये कपाट खोले जाएंगे। आपको बता दें कि कल अक्ति के मौके पर, अक्षय तृतीया के मौके पर 4 धाम यात्रा की शुरुआत की गई। गंगोत्री यमुनोत्री में 4 धाम यात्रा की शुरुआत की गई है और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाने हैं। पूजा अर्चना के बाद कल सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। लाखों श्रद्धालु इस दौरान बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वैभव पटवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, विधि विधान पूजा अर्चना के साथ कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और क्या वहां पे इंतजाम किए प्रशासन ने? अभी तक धामों के कपाट खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम, गंगोत्री जमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, जो कि कल खोले गए थे। जहाँ पे कई हजारों संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे थे दर्शनों के लिए। बात है बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट भी यहाँ पर 12 मई यानी कल को खुलने वाले। सुबह 6 बजे ये कपाट खोले जाएंगे, जिसके लिए जो सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और विधि विधान अपने कपाट खोले जाएंगे। वहीं अगर बात करें यात्रियों के पहुंचने की, तो लगभग अभी तक जो संख्या बनी है वो 50,000-60,000 जो यात्री हैं जो भक्त हैं उनके दर्शन करने यहाँ पर अनुमानित यहाँ पर लगाया गया है कि लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो लगभग 10,192 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अभी तक हो चुके हैं कल की कपाट खुलने के लिए। जी वैभव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ये बड़ी खबर है। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे कल सुबह 6 बजे। विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ ये कपाट खोले जाएंगे। लाखों श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा के रखा है और कल हजारों भक्तों के बीच ये कपाट खुलेंगे। तो
तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।